आवाज फहीम अशरफ नहीं रहता, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये मैच जितवा सका नहीं। देखे यार, इस पे सीधी सी बात लानत ही बनती है। वो तो दे रहे हैं हाँ, बंगाली तमाचा है तो लानत तो बनती है। मतलब आपको सीरीज हरा दी, मुझे तो लग रहा है तीसरा भी मारेंगे ये आपको। तो भाई ये जिद, घमंड, अनापरस्ती, लापरवाही, एक गलती के बाद फिर वही गलती, एक गुनाह हुआ फिर गुनाह करना है, गुनाह की लज्जत का ज्यादा मजा है जी। अबे ये बताओ मुझे, ये नवाज को लाया कौन है? ये किसका नवाजा हुआ आदमी है? लानत है हर उस शख्स पे जो नवाज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठता है यहाँ पे, या नवाज को खिलाने के लिए सपोर्ट करता है। माइक हैसन, तेरी ऐसी की तैसी, तू है लफ्सन असल में। अगर तेरी ये साजिश है कि नवाज खेलेगा तो लानत है तेरे पे, और सलमान तेरे पे डबल लानत है इस बात की। अबे जिस तरह लितन दास ने बंगाली में छुपा के बातें करी है, तू पंजाबी में कर देना थोड़ी सी है। तू प्रेजेंटर से आके छुपा रहा, तेरी ये हालत हो गई है। तेरे से बात नहीं की जा रही, दाढ़ी में तिनका तेरी यूं करके क्या बात कर रहा था तू प्रेजेंटर से? तो यार तुम्हें डिफेंड करने के लिए थोड़ी बैठता है आदमी यहाँ पे कोई, ये तुम्हारी फनकारी है, तुम्हारी चौधराहट देखने के लिए थोड़ी कोई। इतनी बड़ी बैटिंग और 134 तुमसे चेजना हुए लड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर। कहा तुम्हारे स्पेशलिस्ट वेज पे भी डाल है। अबरार का हाथ घूम गया या अबरार ने कहीं उंगली कर दी थी जो उंगली बची नहीं थी उसकी? दिमाग घूम गया उसका। अबे कहाँ है सुफियान मुकरीब का तालिया? अब क्या घंटा खिलाएगा तू उसको तीसरा मैच? अब क्या खिलाएगा उसको तू? लानत पड़ गई, अब तू खिलाएगा उसको? बिना के रख उसको, ऐसी की तैसी उसकी सुफियान तू खेले तो। सलमान तू खेल लिया डेब्यू लाहौर कलंदर का लौंडा है, दानियल तू खेल लिया तू। अबे घंटे का थ्रिलर कौन सा थ्रिलर था ये? लानती थ्रिलर मेरी नजर में यार, वर्ल्ड क्लास। ये परफॉर्मेंस देने गए थे, पहली दफा 110, दूसरी दफा 100, वही। अबे ये जिताएंगे कब? ये खेलते ही रहेंगे क्या? फहीम के 50 किस बात के? बल्ला उठाया, अगली बॉल पे गिल्ली निकल गई उनकी, तो ये 50 करने गया था। है ना वही पुरानी साजिश मेरे घंटे की, अपने 50 करो, बल्ला उठाओ, उसके बाद बल्ला डाल के वापस निकल जाओ। तो यार इस शिकस्त के ऊपर, क्योंकि सीरीज गई है ना, का सर शर्म से झुकाने के अलावा हम पहले से कह रहे थे कि जब बांग्लादेश यहाँ आई तो देखें मैचेस कोई भी जीते, वो आपसे 2 मैच खुद हारे जरा ज्यादा चलाने के चक्कर में, कि उनके रन्स भी ठीक हैं, विकेट्स भी एंड में अचानक से उन्होंने खड़ी की और कैच देना शुरू कर दिया। वो ट्राई आउट कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें कॉन्फिडेंस आया हुआ था, श्रीलंका को उन्होंने घर में हराया हुआ। पहले मैच की शिकस्त पे आपके कोच छुप गए। भाई गोरा कोच रख रहे हो और वो एक्सक्यूज पिच का दे रहा है। दुनिया में तो बहुत पिचेस है, मिसबॉल लक की तो सारी जीते वापस ले लो। लोग कहते थे यूएई में जीतता है पाकिस्तान सईद अजमल की भट्टा से। ये बात जबान ज़दे आम थी भाई कि सईद अजमल की भट्टा खत्म करो और यूएई खत्म करो, पाकिस्तान जीत जाए किसी कंपेटिटिव क्रिकेट टीम से। निकाल दो भट्टा बॉलिंग उसकी, जीत के दिखाए फिर। तो यार ये आपने कोई तरीका लगाया हुआ है? प्रॉपर क्रिकेटिंग सेटअप होकर आप इस तरह से मैच हार रहे हो। 134 किसी भी विकेट पर रेत भी आपसे बन क्यों नहीं रहे यार? कौन बनाएगा ये रन? 134 को 174 बना दिया। वही बाबर की बाकियाती लग रहे हो तुम लोग यार। सॉरी, मुझे आज उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो नहीं खेल रहा। वे जो खेल रहे हैं वो हमसे क्यों खेल रहे हैं? नहीं, साइम की टांगों में ऐसी कौन सी हम खेले तो फिर बड़ा मसला होगा। ना डाइव है, ना फुर्ती है, ना चालाकी है भाई। अबे ये फखर का मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, ये साजिश से खेल रहा है टॉप ऑर्डर में, ताकि लोग हाय हाय करें कि यार वो होता तो रोकता रहता, एक एंड संभालता रहता। क्यों खेल रहा है ऊपर जी? या तो इसको नीचे गिराओ या बाहर करो। तो ये कोटागिरी जो है ना, ये अगर चलेगी तो फिर तो क्रिकेट नहीं चलेगी भाई तुम्हारी। कि पहले चलो मैच में माफ कर दिया, मैंने बोला यार चलो अब नहीं हो सके रन, यार कोशिश कर रहे थे, लड़के गए में बारिशों की वजह से प्रैक्टिस नहीं हुई, यूं नहीं हुआ 10 चीजें बचाई, 10 चीजें छुपाई तुम लोगों की, मगर उसके बाद निकल के क्या आया? आज तुमने बॉलिंग भी करी, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं। ये सुफियान और अबरार क्या बाहर तुमने इसलिए भी ढाई है कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास है। साहिब से करवानी है तुमने बॉलिंग, है नवाज से करवानी है बॉलिंग। 4 विकेट 15 पे लेने के बाद बत्ती बना के जाकिर ने और मेहदी ने तुम्हारे डाला निकाला और 134 तक वो जाकिर डालता रहा, 5 छक्के मार दिए। अबे 48 पे 55 मारे उससे, कोई एक 48 बॉले खेलने वाला नहीं था। 23 बॉले खेल के 9 रन। सलमान, ये लानत दी है तुमने? बिल्कुल दी है। एक एंड नहीं रोक पाए तुम।
वर्ल्ड क्लास लानत है। ये हसन को छोड़ दिया मैंने, चलो भाई साइम को छोड़ दिया, अबे बाकी तो तुम लोग खेले पले पलाए हो पाकिस्तान के नाम नहीं, पे। हसन नवाज का भी ये टेस्ट हुआ कि इस तरह की नहीं, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों बिठाए तूने सलमान, इस हाँ। बात का जवाब दे बस तू। वो छोटे छोटे हाथों के घुस गए तुम्हारे अंदर। हाँ घुस गया, बिल्कुल ऐसी बात है। और सीरीज हार का दाढ़ी खुजा रहा, घंटा दाढ़ी में तिनका तेरी, झूठ बोल रहा है, आंखें चुरा रहा था तू, आंखें चुरा रहा था उससे, प्रेजेंटर से तू। प्रेजेंटर से मतलब आखिरी वाला लड़का मार रहा है, अब्बास आफरीदी रन्स मार रहा है। ये मोहम्मद नवाज किसी गोरे कोच की आमद में या बाबर की कप्तानी में क्यों पाकिस्तान की टीम में अबे वो आता है? 2% के इसने नवाज परफॉर्म कहाँ किया? सारा प्रेशर पहले ओवर में रिलीज करवा दिया उनका। हाँ, जो इसने प्रेशर परफॉर्म उनपे बना कहाँ हुआ किया था। ना, ये समझ में आया ना कि भाई आपने फला जगह परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया आपने, ये जगह बताइए ना कि आपने परफॉर्म कहाँ किया। अबे कौन से बेगैरत, तो मुझे समझ में नहीं आया ये कौन ये सा तो मैं कमबैक भी करा सोच रहे रहा हो। हूँ। वो बच्चा बैठ के क्या बुड्ढा करना है उसको तुमने। मैं खुद सोच रहा हूँ कि कौन सा कोई बेगैरत है। यही वो तो समझ में खेलता नहीं आ मैच रहा। हारता मैं चुप रहता, वो खेलता मैच हारता ना। अहमद पे मैं कुछ कह रहा हूँ ना, सलमान पे बच्चों कुछ ने कह तो रहा हूँ। अच्छी बॉलिंग उनकी की क्या है यार, गलती है उन्होंने तो अंडर 24 दिए, विकेटें भी ली हैं यार। अहमद दानियाल को देख लो, अच्छी बॉलिंग। वो तो मैं पहले ही कह रहा था वो अच्छा बॉलर है मिर्जा यार, जब ये कलंदर्स के लिए खेल रहा था। मतलब 19वां ओवर लेग स्पिनर को दे रहे हैं, उसकी पिटाई लगी हुई है। मैं फहीम अशरफ को बोलूंगा, लोग भाई अब जब तू खड़ा हो गया पाकिस्तान, तुझे इस बात पर कि अजहर महमूद ने कहा था लोग मुझे और रज्जाक को भूल जाएंगे। पहली बात, अजहर महमूद को बहुत शौक है अपने आप को अब्दुल रज्जाक से मिलाने का। भाई आपकी मुझे सारी सेंचुरियां फास्ट बॉलिंग पे अर्ली ऑन याद है, एक 59 भी याद है हारा हुआ वनडे में पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका पे। उसके अलावा आप अपने आप को अब्दुल रज्जाक से नहीं मिलाया करो। अच्छा एक भाई अब्दुल रज्जाक आपसे बहुत ऊपर के ऑलराउंडर बने, हाँ। कंसिस्टेंट रहे, उनकी अलग लेवल की हिटिंग थी भाई। नहीं तो वो जो एक कैंप लगाया था फहीम को रज़ाक अबे 2018 के बाद 2025 में एक मौका आया कि तुम पाकिस्तान को कोई खुशी दे दो, याद आ मेरे गया। राणा फहीम अशरफ। अबे याद आ गया मुझे, रज़ाक ने कैंप लगाया था। हाँ कौन सा कैंप? हाँ, वो स्ट्राइक फोर्स कहाँ गई? वो फोर्स ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं, मैंने कहा था ये जाकिर अली बड़ी जो है बड़ी ना, बातें हैं। वो ये तो वो तो ये जाकिर अली, निकल आएगी तो वो याद निकल आया तुम्हें? आएगा। जाकिर अली का मैंने सबसे ज्यादा एक जिक्र ही किया। बार आवाज तेज की हमने, पेशाब निकल गया। तुम्हारी इतनी बड़ी बॉलिंग, बांग्लादेश से बेहतर बॉलिंग पाकिस्तान की थी सिवाय उस स्पिनर के। यार मुझे एक बात बताओ, कब तक जुगाड़ में खेलते रहोगे यार सलमान? तुझे अल्लाह ने नवाज दिया, तुझे दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़ गई कप्तान बनने के लिए। हमें भी पता है, हमें भी पता है तू उस रूम का हिस्सा है जहां पर ये कहा गया था कि इनके ऊपर कोई बात होगी तुम चुप रहोगे। क्यों? कि तुम्हारा वास्ता नहीं है तुम्हें कप्तान बनाना, हमें भी पता है। मगर ये थोड़ी है कोई यार कि तुम अबरार को एक मैच, अबरार की क्या कौन सी उंगली में तकलीफ है ये बताओ मुझे। छोटी भाई। क्या कौन सी कहाँ खुजली होती है कि वो गुजारी पा रहा था ग्राउंड के अंदर आकर? कमाल है यार, मतलब ये कौन सा तरीका है यार? क्या किया उसने उससे? बच्चे तुमने बिठा के रखे हैं, लोग मुझसे फरमाइश कर रहे हैं एफपी भाई अगर वो हुसैन तलत होता, अबे एक गुना के हुसैन बाद तलत होता? उसको खिला लो। वर्ल्ड क्लास है ना वो। हाँ, अबे क्या सारे वो पिट्ठी के छक्के बंदे मारते, हैं? वो देख रहे फहीम ने मार दिया तो तलत भी मार देता। नहीं वो जो है वो जरा क्या कहते हैं वो W2 कमाल। टेलर मेड। अबे घंटे का टेलर और घंटे का मेड उसका। वो पर्ची है, पर्ची था, पर्ची रहेगा, पिंडी की पर्ची है, खिल रही है वो आ भी जाता तो भी पहली मैच बात नहीं कि ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, ठीक है भाई, हसन नवाज का फेलियर आया, एक्सेप्टेबल है, टैलेंट दिखता है उसमें, इस पे सब हारिस का बोल्ड, हारिस साहिब ऐसी- फखर, ये हिसाब कौन देगा? फरहान क्यों नहीं खेला जब वो फर्स्ट चॉइस ओपनर था यार? क्या एक क्या एंड पे क्या अगर- उखाड़ लिया इन लोगों ने? राइट आप ऑन- सीनियर बैटिंग लेके आ रहे हैं, अगर आप जूनियर बैटिंग लेके हारते तो अगर तनकीद नहीं। मैंने सुफियान और साहिब राना फरहान को देखा, तेरी ऐसी की तैसी तीसरे खेल मैच में इन्हीं जेल लानतों को लेके, इन्हीं लानतों से तीसरा मैच अब खेल चांस दो। दोगे क्या? चांस घंटा देने के लिए क्या अच्छा। चांस है? मैंने पहले ही इन्हीं कहा था लानतों से साहिबजादा फरहान के साथ विकेट कीपर का टैग लगाकर इन्होंने एक गेम बनाई है कि इसको अंदर नहीं रहने देना और इसे कहीं खिलाएंगे गैर जरूरी करके, ये फेल हुआ तो बाहर कर देंगे। हारिस बाहर क्यों नहीं होगा 2 मैच में? पाकिस्तान इतने छोटे रन्स करके हारा, आज छोटे रन्स चेज नहीं कर सका। फखर, साहिब, आगा और हारिस झटका, ये चारों कल्परेट है मेरी नजर में यार। कल्परेट जिस है ये। विकेट पे 10-11 बॉलों पे अब्बास आफरीदी 18 रन कर रहा है, अहमद दानियाल मार रहा है। अबे ये जो कभी फास्ट बॉलर था कभी स्पिनर था, याद है वर्ल्ड कप का? बिल्कुल। कौन? नवाज है, याद है तुम्हें? मीडियम पेसर कौन करेगा ये रन्स? मीडियम पेसर बॉलिंग करी पहले इसने,
फिर उसके बाद स्पिन पर आ गया जिसपे अश्विन ने चौका मारा। अबे मुझे एक बात बताओ, ये वो लानत है पाकिस्तान क्रिकेट जी। की जो बगैर कुछ किए बाहर हुआ फिर कमबैक, इसको खिलाया क्यों? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, इसकी टीम में जगह बन कैसे? अगर तुमने बैटिंग की डेप्थ के लिए खिलाया तो दोनों मैचेस में अंडे पे गया है। दोनों मैचेस में बॉल दी पिट गया, इसने प्रेशर रिलीज कर दिया साले ने आते ही पहले ओवर के अंदर। दूसरी बॉल पे चौका दे दिया उसने जाकर ने। मैं लानत है, मैं तो कह रहा हूं यार, अगर तुमने इसी कोटे पे खिलाना है कि इसको खिलाने पे कट आएगा हमारा, अगर कट कमीशन पे रहना है तो फिर लानत है यार, फिर नहीं जीत पाओगे तुम इस तरह से। धोखा देकर तुम पाकिस्तानी फैंस के साथ ये वाली ज्यादती कर रहे हो। दुनिया को नजर आ रहा है कंडीशन, बांग्लादेश 4 स्पिनर से जा रहा है, तुम साले अपने सारे स्पिनर बिठा दिए तुमने आज। नहीं आज इन्होंने टू कर लियो, नवाज टू कर लियो, नवाज उसके बाद एक और मैं कुछ दिन से करा लूंगा, एक मैं खुद कर लूंगा। मैं लानत है यार कुछ दिल ने क्या किया है ये किसके? ये तो पूरी जिंदगी बांग्लादेश में रन करके टीम में आता रहे, बांग्लादेश में ही रन नहीं हो रहे इससे। अबे 3 लोगों ने तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी, जाकिर, बिंदी और इमोन ने 111 रन मारे। 4 विकेट्स गिरने के बाद आप एक बात देखिए कि क्या डेडिकेशन थी उनमें कि यहाँ पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप यार, इवन इन T20s। तो जब बिल्ड करनी है तो मेरे भाई आपने वहां पे मामलात देखे उनके, कितना हेड डाउन करके खेला। जाकिर ने अपने आप को कितना रोका। नॉर्मली वो बड़ा फेरी तेज प्लेयर है, पर उसने कलेक्टिव बॉल्स ली बिकॉज वो राइट जानते थे टाइमली के भाई 100 एनीथिंग ओवर 125 हम लड़ाई के काबिल हो जाएंगे, बल्कि मार भी देंगे। अबे 4 के बाद तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि जाकिर और मेहंदी के अपने अब्बा के वलीमे में रुक के खेल ये फ्यूचर है। 48 बॉलों पे 55 मार रहे हैं, 5 छक्के 1 चौके, 5 छक्के मारे उसने। 48 बॉलों में 50 किए, जो कि डेड कहलाते हैं T20 में, मगर विनिंग कॉज में इस विकेट के हिसाब से सही किया। तेरे पास सलमान ऐसा कोई चतुराई करने वाला बल्लेबाज नहीं था। खुद के रन कहां हैं? 23 बॉलों पे 9 रन। लानत नहीं है तेरी अप्रोच के ऊपर? ये मैच इसने हरवाया, ये बॉल आखिरी वाले को मिल जाती, शायद वो दानियाल जितवा देता। अगर अब्बास से पहले मैच में मार दिए थे तो नवाज को भेज देता। मुझे तो सलमान मिर्जा भी पता नहीं खड़े ही खड़े लग रहा था कि ये भी 5-7 रन बना देगा। और चरिया अजीब ही है, कोई 50 मार के बल्ला ओवर कर रहा है। मैच थोड़ी खत्म हुआ है। और जो गेंद हम बैठ के मैच देख रहे थे, मैंने कहा पीछे गेंद करे सलमान मिर्जा नहीं मार पाएगा, टेलेंडर आगे से चला देता है ऐसे मोमेंटम से। बैकफुट पे गया, फंस गया। वही मचरफ बैकफुट पे जा रहे, बांग्लादेश की पिचे पर तोड़िए, स्टैंड टॉल होके बैकफुट पे क्यों जा रहे हो यार? अबे टीम की अपनी बॉडी को मोल्ड तो करो, क्या टीम की एनर्जी नहीं है क्या? टीम की कॉम्बिनेशन अगर आपस में एक दूसरे से सवाल करके बनाई जाएगी ना, आपको क्या लगता है? तो फिर एल ही लगता है, जैसे ये लगा एल। बंगाली तमाचा, वो भी तकरीबन 35-40 हजार लोगों ने इतने ही बाहर खड़े हुए थे वहां पर। नहीं भाई, आगा सलमान से बड़ी यार, तो मुझे ये तवक्को नहीं दिया सलमान, तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुमने बिल्कुल ही लानत, मैं फिर भी पुरानी लानतों को याद नहीं करूंगा, मगर मैं फिर ये तुम्हें कहूंगा कि 2 से 3 खिलाड़ी तू इनको बिठाकर आज का मैच हार जाता, मैं तेरे साथ खड़ा होता। चलो अंत कर देता इस विकेट। क्या मसला क्या है इसमें? इस अब तुम कल उसकी खबर निकलवाओगे ये वाली के उसको ये मसला था। हाँ, वो जैसे हसीबुल्ला को पूरी जिंदगी रान के अंदर चोट लगी रही है, पोटी के साथ पेशाब आ रहा था। ये वाली कहानी दोगे उसको? यही दोगे और क्या दोगे? ऐसी कोई बीमारी बता दोगे जिसका कोई हम आदमी सोचता रहे कि उसकी उंगली सुन थी, मुंह सूज रहा था, दांतों में दर्द था, आंख फड़क रही थी, दे दे ये वाली कहानी अब तू। नहीं, मेहंदी और जाकिर मैच निकाल के ले गए यार। 2 टके के खिलाड़ी साले पले पलाए, पाकिस्तान को एक छक्का मारना पड़ा आखिर में, सिर्फ 4 बॉल 8 रन यार। ये होता है भाई, इंटेंट तो शो करो, इंटेंट शो करो ना यार। खुश दिल नवाज, अबे क्यों है ये भाई? अबे बच्चों को खेल, बच्चों को लेके खेल तू। और ये फखर से तू मशवरे कर रहा है, घंटे के फखर इस वक्त चिपका के जबरदस्ती का अंगूठा लगा के उसको यार। तू बोला था परसों भी पहले मैच में कि देखें फखर जमान एक अच्छे शेप में नहीं दिख रहे, और अब से नहीं, PSL से पहले चैंपियनशिप अनफिट होने के ड्रामे अपनी जगह, ऐसा पैच भी आया हुआ है, लेकिन वो एक पूरा मोमेंटम वाइज इस वक्त प्लेयर नहीं लग रहा। देखें जब वो अच्छा है हम ही उसको हमेशा बताते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में ये बात आ गई कि जब फरहान आपके पास है तो फरहान साइम से आप ओपन कराएं। भाई आप लड़के बनाते हुए टफ पिचेस पर हार जाए, ये टफ पिच नहीं थी, मैं पहले साफ बता रहा हूँ। सिर्फ मसला इतना सा है कि यहाँ पे जोर लगा के छक्का मारना था, तो ना हारिस से लगाए। चलो हारिस को मैं हमेशा रगड़ता हूँ, लेकिन कहता हूँ वो पहली बॉल पे चला गया ना, पहली बॉल पे गोल्डन डक ले गया।
अबे जो बॉले खेल रहे, साइम रन आउट हो गया आज उसका, मतलब रन आउट में आपकी गलती हो या किसी, लेकिन भैया क्या मसला है तुम्हारे पाँव में? जाने के बाद वापस नहीं हुए फिर वो। अबे जहां भी मेहंदी लगी हो, पाँव में लगी हो, हाथ में लगी हो, या किसी और हसास हिस्से में लगी हो, भैया पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो। ये कोई तुम वो थोड़ी खेल लो 8 ओवर का टेप बॉल का मैच। ये एटीट्यूड है तुम्हारे, तुम्हारे अंदर ये गैरत क्यों नहीं है कि तुम बांग्लादेश से मैच हार रहे हो यार? इस बात पे तो विकेट पर स्टे करो। और वो दाल मोट खा रहे बैठे हुए, और ये आ गए 18 बॉलों पे 13 रन। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपने ही बॉलर ले जाते हैं पोजीशन में, वसीम जूनियर उसी को मारता रहता है। खुश दिल ने 30 पे 66 कर दिए। अबे यहाँ तूने 18 पे 13 क्यों किए? तू 18 पे 25 करता, पाकिस्तान जीत जाता। नहीं फिर ये अगर तुमने लॉटरी में बच्चे निकालने हैं, डेब्यू कराने हैं, अबे वो मैनेजर का क्या काम है टोपी देने का? मुझे आज तक ये समझ में, नवेद अकरम चीमा टोपी दे रहे हैं किसको? टोपी हो गई पाकिस्तान के साथ। अबे उसका क्या काम है ये बताओ टोपी देने का? खिलाड़ी क्या खत्म हो गए तुम्हारे पास वहां पे बेंच पे बैठे हुए? खिलाड़ी साहिबजादा फरहान से दिलाते थे, उसको तुमने तालियां बजाने के लिए बिठाए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खिलाड़ी हैं वो तो बताएंगे। सलमान की जो शिकस्त है वो उस कसम की शिकस्त है कि ना मैं किसी को बताऊंगा मैंने कप्तान बनने के लिए कौन सी कार्रवाई करी, ना ही मैं किसी को ये बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले वाले के लिए मैं बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके करियर में एक बॉन्डिंग है सलमान के कि ये पिछले वालों की बात नहीं कर सकता। अगर सवाल हो जाएगा तो हंस के गुजार देगा, नहीं वो तो आएंगे, जरूरत ही नहीं है उनकी बात क्या, वो थोड़ी आ रहे हैं। अभी बाबर रिजवान पर भी टोपी नहीं डल सकती भाई, आप लोग आ रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ ये 4 बैटर उठा लो, इनसे सीनियर कोई भी नहीं था यार। सलमान T20 का कप्तान है, अब जितने भी मैचेस खेला है मोस्ट सीनियर हो गए। तो हमारे साथ से क्रिकेट खेल रहा है। ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप कौन खेला था? अबे फ्लेयर है ये रमीज भाई ने पर्ची लगवा के बगैर वनडे की कारकर्दगी पे वनडे किसको खिलवाए थे? फिर फखर जमान, साइम अयूब। अरे तुम साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया कमिंस को छक्के मारे तुमने, टांग उठा के गॉर्डन ग्रेनिश के स्टाइल में। क्यों फटी पड़ी है तुम्हारी, वजह क्या है? क्या मसला हो गया? बाबर भाई के बगैर नहीं खेलोगे, पॉडकास्ट जब तक नहीं करोगे, जब तक अच्छी बैटिंग नहीं होगी। बाबर भाई सामने खड़े थे, वही मंजर बड़ा अच्छा था, अपना मंजर तो क्रिएट करो। देखो यार, ताकत तो रखो जब कुछ कर रहे हो। कोई अगर नैरेटिव बनाने के लिए ये कार्रवाई डाली गई है, नैरेटिव बनाइए, मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं अब फिर बता दूं, भाई केसन को पागल बनाया गया और नैरेटिव बनाने की कार्रवाई की गई है कि नवाज क्यों आ गया? नहीं मैं तो फखर के ही ओपनिंग में पहले दिन से कह रहा था, कर गया तो दुक्का है, कर गया तो दुक्फल है, ठीक है, कर गया तो अपनी विल पे कर गया, ठीक है। वो पहले ही मैच में अगर 1 रन पे आउट हो जाता तो पता चल जाता, वो तो कैच छूट गया उसका, बड़ा आसान कैच छूटा था। चलो कैच इज अ पार्ट ऑफ गेम यार। उसके बाद 42 मार गया, मगर वो 42 भी किसी काम की नहीं है। अबे 110 की टांगे हैं तुम्हारी, फिर अब आज तुमने फिर वही किया 120 125 यार। लानत है, छोटे वाले रन तुमसे होते नहीं, बड़े वाले मिल जाए तो हारिस सेंचुरी मार रहे हैं खड़े होके। पाकिस्तान में जो मैचेस हुए इनके लाहौर के अंदर, सब ठकाठक सेंचुरियां। भाई लानत है, क्या सीधी विकेट के बुली हो तुम लोग? क्या फ्लैट ट्रैक मिलेगा तो हाईएस्ट स्कोर, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं यार। इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलेगी। ये बांग्लादेश इतनी मजबूत थोड़ी थी कोई। तुम बांग्लादेश की जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो तुमसे ज्यादा हेल्दी थोड़ी है, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक नफसियाती बैरियर तुम्हारा हमेशा से रहा पाकिस्तान का यार। जिस टीम से भी खेले वो तुमने उसका भी ख्याल नहीं किया। मैं सीधी सी बात ये है कि यार अगर इसी तरह इसी तरह सलमान अगर हारना है तो फिर तू कसम है तुझे, फिर तू बोल खड़े होके वहां पे, जैसे आज लितन दास ने बंगाली में बोला खड़े, तू पंजाबी में बोल खड़े होके। फिर इसको सलमान को लितन दास ने नहीं, वो आप सलमान को कह रहे हैं तू खड़े होके बोल। हाँ पंजाबी में। आप तो 2 दिन पहले सलमान कर रहे थे। सलमान पे अभी भी समझे नहीं, सलमान पे एतमाद अभी भी है, मगर तू जब प्रेजेंटर से आंखें चुराएगा अपनी शिकस्त पे, आंखें जब चुराएगा ना तो वहां चोरी पकड़ी जाएगी। आंखें चुरा रहे हैं भाई, आंखें चुरा रहा है, बार बार दाढ़ी खुजा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आंखों में अबे हम कैमरे के आदमी, हमें पता है कि आई कांटेक्ट किधर है और क्या आदमी के चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। हाँ, मंजन क्या है, ठीक है। तेरे अंदर खुशी के थे ना गम के थे, तेरे अंदर बस ये थे कि यार जो मुझे बताया है वो बोलना है, इससे ज्यादा मैंने बोलना नहीं। अगर तुम ये वही पोस्ट ऑफिस वाले अगर तुम डाकिया हो तो फिर बेकार है यार। इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम वेस्ट इंडीज जाओगे और मुश्किल कंडीशन है वेस्ट इंडीज में, तुम्हें क्या लग रहा है वहां हाईवे मिलेगा तुम्हें, हारिस सेंचुरी मारेगा उधर? कसम है सलमान तुझे, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कसम है तुम्हें कि अगर तुमने पाकिस्तानी फैंस को चूतिया बनाने के लिए तुमने तीसरे मैच में स्पिनर्स डाले और तुमने साहिबजादा फरहान के इन्हीं लानतों के साथ खेल तू अब पूरे तीनों इन्हीं को दे, इनको मौका ऐसी की तैसी यार। कमाल हो गया यार।
पहला मैच माफ कर दिया, दूसरे मैच में तुम क्या समझ रहे थे? फूलों का सेज है? अबे तुम तो कांटों के काबिल नहीं है, ये वाली परफॉर्मेंस है तुम्हारी। इसमें क्या बात करेगा आदमी? लगता वक्ता नहीं, सटारा कह ले तुम्हारे अंदर। अरे बात ये है कि उधर गिरी 4 विकेटें, एक आदमी देश खेल रहा था, छोटे रन करके चला गया। वहां आपने कंट्रोल्ड बैटिंग नहीं देखी। अबे वो किस तरह से वो एक ढक्कन स्पिनर एक डाल दिया आदमी इन्होंने। मेहंदी हसन मिराज जो पॉजिटिव रहता है, टेक्निकली काफी करेक्ट है वो बैटिंग में। हम उसी की बात कर रहे थे सीरीज से पहले कि मिराज बहुत सीनियर हो गया, अब खेल खेल के अंडर 19 की फाइन थी, वो अफीफ को गायब कर अबे दिया एक इन्होंने। घंटे की वाकयात से जान लेकिन छोड़ा। जाकिर पे मैं आज हैरान हुआ। वो जैकर अली जो है वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता, वो स्ट्राइकिंग में मास्टर है, वो विकेट थ्रो भी कर जाता है। पर आप देखें उसकी मेच्योरिटी, कि उसने कितना जबरदस्त अपने आप को कंट्रोल करके बैटिंग की है। उसने 48 गेंदों पे करा यार, जो भी किया, 56 किया, 55 धोखा किया। देने के चैंपियन है। लानती है ये, बेगैरत। इन्होंने जो पहला हाँ। चेंज आया वो आया, सबको लगा के रखना है। पहला चेंज आया सीधा सीधा नवाज करो का, भाई। उसने बत्ती बना दी पहले ही ओवर में। अगला चेंज आया साइम का। अबे तुम जुगाड़ पे खेलोगे यार क्रिकेट यार, जी। लानत नहीं है। एक स्पिनर एक पता चल गया था ना अबरार की अहमियत का, ठीक है। विकेटें उसको नहीं मिली पहले मैच में, रन ही तुमने कम बनाए थे, 130 बनाते तुम पकड़ लेते उनको, बांग्लादेश को। हाँ। मगर यार दूसरे मैच में तो इतनी अकल तो तुम्हारे में होनी चाहिए ना यार। बांग्लादेश जीत के बाद 2 तब्दीलियां कर रहे हैं, हालांकि उनकी टीम वही होनी चाहिए थी। तुमने एक नया डेब्यू करा दिया। अबे किस पे लादना चाह रहे हो ये सारे लोग पाकिस्तान के? किस पे लाद रहे हो? अजहर महमूद कहीं बैठा हुआ तो नहीं है अभी? बैठा हुआ होगा लाल बॉल में, वो लाल करेगा ना लोगों की। अब वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कमाल है यार ये। मेरे लिए मतलब ये कोई अब आज तो precedent set ही ट्यूसडे नहीं था, किया। अब तो संडे भी नहीं कह सकते, बोलो ट्यूसडे कैसा रहा। बहुत ही मनोज। जो कार्रवाई तुमने डाली है ये चोरों वाली कार्रवाई होती है, नकब्जा नहीं है पाकिस्तानी फैन के साथ। ये धोखा किया तुमने यार, मैं सही बात है। बताऊं। 134 चेज ना होना, ये इससे बड़ी लानत और कुछ भी नहीं हो सकती पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उन सुस्ती वाले कारोबारी लोगों को लेकर आ जाओ जिनसे ना 119 चेज हुआ ना वो अमेरिका के खिलाफ जीत पाए हो। हरगिज मेरा मकसद नहीं है कि उन लानतों को दोबारा से पाकिस्तान टीम में ले जाओ, मगर ये कि अगर प्लेइंग 11 में छुपाकर लौंडे खिलाओगे किसी कोटे के ऊपर तो फिर वो एक्सपोज हो जाओगे। जो कंडीशन बांग्लादेश के लिए वो तुम्हारे लिए भी है। तुम ज्यादा उनसे स्ट्रेंथ में थे, वही मैं यही तो कह रहा था सलमान, तेरी गेम सेंस ज्यादा है, मगर अगर तेरी सेंस के ऊपर कोई संस्कारी भूत चढ़ गया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइक हेसन भी मजबूर है, सलमान भी मजबूर है। अबे किसकी सेटिंग है तुम पाकिस्तान पे लाद रहे हो? ये मुझे बताओ ना, ये नवाज की जगह बनती थी, ये किसने कहा नवाज खेलेगा यार? इसको इस लानत को बिठाना नहीं है, तीनों खिलाओ इसको। मैं देखूं नहीं कि ये तीसरे T20 में बाहर कर दिया गया। ये बाबर ने फोन किया होगा एहसन को। ये जो 14 तुम लोगों की है, मुझे पता है कि ये ज्यादा बात हो रही है इसके खिलाफ। इसने परफॉर्मेंस नहीं दी थी क्या नवाज ने? कहीं ऐसे ही आ गया था टीम में? कहाँ से आया था? फोन किसका गया? साउथ अफ्रीका चला गया था। हाँ तो ये एहसन के भी कनेक्शन हो सकते हैं ना नवाज से। ज्यादा अपने टिकट पर है वापस, आधा पीछे की टिकट। नहीं आप कल को ये ना कहते बाबर ने एहसन को फोन किया और बोला क्या ओ एहसन भाई मेरे नवाज को खिला ली मैच विनर। भाई इसका होना एक टीम में फहीम, नवाज, खुशदिल, मैं वही कह रहा हूँ यार। T20 में आपको चाहिए होते हैं यूटिलिटी प्लेयर्स, कितने ऑलराउंडर्स खिलाओगे यार? साइम को भी अब आप T20 में ऑलराउंडर ही पोर्ट्रे करा रहे हो। जितने बैटर नया बॉल करता है भाई वो। जितने तुमने बैटर रखे हैं सारे टॉप ऑर्डर के हैं, वो तो सारे। सलमान आगा भी ऑलराउंडर है खुद, वरना बाबर के टेन्योर में देख लो, रिजवान के टेन्योर में देख लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस कमरे में बैठ के ये इन्होंने अलजबरा का सवाल हल किया है ना, उसमें हुआ क्या है? अबे फनकारियां हमें पता है तुम लोगों की होती क्या है। नहीं तो इसको अगर सुफियान को डालेंगे तो बैटिंग हमारी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये है ना, साइम कर लेगा, तो एक ओवर साइम से करा लेंगे, एक खुद कर लेगा, एक मैं कर लूंगा, एक नवाज कर लेगा, 4 ओवर हो गए। अबरार को रेस्ट करा देते, अबरार हमारा मेन खिलाड़ी है। अबे तुम्हें स्पेशली पहले मैच में सुफियान को डालना था अबरार के साथ, ताकि अबरार को कॉम्प्लीमेंट मिलता। अच्छा घंटा तुमने बोला कि यार अबरार विकेट ले गया, बेकार में हमारी मैथमेटिक खराब हो रही है, इसको भी बिठा दो, इसको भी बिठा दो। बिठा दिया उसको भी तुमने, कमाल हो गया यार। उसके बाद आपने देख लिया 134 की लानत पड़ी है आपके ऊपर। कोई थ्रिलर नहीं था, चूतिया बनाने वाला कोई गेम नहीं है इधर भाई। मेरे पास ऐसी कोई एनालिसिस नहीं है जिसमें मैं बांग्लादेश के अगेंस्ट थ्रिलर पे घंटे का थ्रिलर
फिर किस बात का थ्रिलर है भाई? उन्होंने आपको पेल दिया था, एक आउटसाइड चांस था। पेला नहीं, पेल पाल जब के 2 खत्म कर ओवर दिया भी रह तुम्हारे गए को। थे, हमें मालूम था पाकिस्तान को ये मैच लग रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि दानियाल एक और मार दे या फहीम आखिरी बॉल पे भी मार दे तो शायद 7 रन रह जाए। ये अगेन मुस्तफीज ने चांस लिया था, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हो गई थी। कुछ बेवकूफ़ों को ये भी समझा दूं मैं, वो बातें तो कर लेना बहुत आसान है, लेकिन मुस्तफीज से बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हो गए। उसने पेस ही नहीं दिया था, उसका ये था कि ये क्रॉस द लाइन मारे मुझे, विकेट से ऑफ स्टंप से यूं खींचे। वो बॉल बिल्कुल मुंह पे हो गया तो मिड ऑफ के ऊपर से चला गया, जो 1 बाउंस स्टॉक का आया। अदरवाइज वो उसी बॉल पे कहानी हो जाती। देखो, वो इतनी चालाक स्लोअर वन करता है भाई मुस्तफिजुर रहमान। दूसरा उससे भी ज्यादा स्लो फेंक दिया। बिल्कुल। अबे तो उसकी कलाई देख के डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं कि ऐसे घुमा कैसे लेता है। सही बात है, यूं करके। हाँ, मुरली से ज्यादा खतरनाक है। जाकिर ने घड़ी किया में टूट जाए। जाकिर अली ने ये वो घड़ी नहीं है जो घड़ी घड़ी मिल जाए। जाकिर अली ने वही किया। हाँ, काटी मार दी उसने 50 मार के। अबे उसके 50 एम थे, फहीम अशरफ के नहीं। उसने 50 मार के बल्ला नहीं उठाया था, उसको पता था मैच की अभी दूसरी इनिंग होनी है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये अच्छा पॉइंट। हम खुद कह रहे हैं पाकिस्तान जीत की तरफ है, अपने 50 पे इतना ऊपर बल्ला जैसे 150 कर दिए इसने, और अगली बॉल पे क्या हुआ? अबे उसने सिर्फ पीछे गेंद गिराया है भाई, बैकफुट पे जा रहा है तो नीचे होके जा। सुनो, लो विकेट है, बांग्लादेश के पिच पे खेल रहा है तू तो भाई, मतलब एमसीजी और पर्थ की तरह टॉल होके पीछे चला गया, नीचे लगी है बॉल। अबे ये चीमे में अगर बैठकर ये कैबे पकड़ाना शुरू हो जाएंगे ना, हाँ, तो फिर इस पे अब मुझे नवाज पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने पर शक है। क्या मसला है नवाज का? है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे सप्लाई इसके है क्या? खेलने पे शक है। ये डाउटफुल खिलाड़ी है, मैं बता दूं। सप्लाई बड़ी कामयाब होती है असल में। सप्लाई होगी तो फिर मसला हो सकता है। क्यों सप्लाई करो ना तो फिर तो कहानी अलग होती है। क्योंकि बाबर आजम ने भी इसको जब ओवर दिया था ना आखिरी, तो इसने पहले 3 बॉलें मीडियम पेसर कराई। सही बात है, फिर ये आगे स्पिन के ऊपर। बिल्कुल। अबे यार, किसको और चूतिया बनाओ यार तुम लोग। एक एक करके जूतिया। पाकिस्तान के नाम पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। बांग्लादेश के खिलाफ जो तुमने सीरीज यहाँ व्हाइट वॉश की, वो एक फ्लैट ट्रैक, पूरा कंप्लीट फ्लैट ट्रैक था। बांग्लादेश अपनी प्लेइंग 11 को बना रहे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप अपने अच्छा बना रहे। आप अपने लड़कों को अभी ये किसको बना रहे हैं? अगर वो बना रहे, ये किसको बना रहे हैं? हेसन सलमान के कंधों पे चढ़ के सबको बना रहे नहीं, हेसन ने पहले मैच में इतना भारी महंगा कोच रख लिया, वो आके पहले मैच के बाद कह रहा पिच अच्छी नहीं अबे थी। देख भाई, मुझे वो किस पिच पे खेल रहे हैं? मुझे मेरे घंटे से वो अपने डेब्यू कालीन कराओ। पे पानी डाल दे, वो पिच पिच करेगा, उस पे खिला दे भाई। मेरे घंटे से डेब्यू कराओ, मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरी खुशी मैच की विनिंग है। मैच अगर जीत रहे हैं तो मेरे पे चढ़ गए सारे डेब्यू, ऐसी की तैसी में गए। सीधी सी कहानी है। अबे क्यों रश लगा रहे हो? रश तो तुम बहुत लग रहा है। पाकिस्तान के नाम पे सबको बांटे जा रहे हो, आशीर्वाद दिए जा रहे हो। जाओ तुम भी खाओ मिठाओ, जाओ तुम भी। अबे घंटे के डेब्यू, किस बात के डेब्यू यार? क्या हुआ? क्या मसला क्या है? क्या किल्लत पड़ गई है? क्या लाइन में पानी कम आ रहा है? क्या लाइन में गैस कम आ रही है? क्या मसला क्या है तुम्हारा? डेब्यू करा के बताना क्या चाह रहे हो? या तो भी टीम बनाओ वो वाली जो ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें T20 में दी थी सारे ने। बनाओ ना फिर वो वाली टीम। तप्पड़ है तो सही बात है, बनाओ। तप्पड़ है नहीं, नवाज को खिलाना है क्योंकि बाकियात में मिला है। ये जहेज लेकर आती है। अच्छा, पहली का जवाब दे दें। दुल्हन हमेशा जहेज के सामान पे शोर करती है, मेरे जहेज का सामान है। इसी तरह सलमान इस पे नवाज पे शोर करता है, अबे ये जहेज में आया, ये नहीं। बात से भाई पहली ये है कि वो कौन था जिसने बोला था भाइयों से हार गए? आप जवाब दे दें। वसीम अकरम ने 1999 में हार के कहा था। अबे भाई, जिससे भी हार जाओ सही है, सब अपने अपने सफ़ीर होते हैं यार, एम्बेसडर्स हैं ये सब अपनी कंट्रीज के। और आई थिंक भाईबंदी से ही गेम होना चाहिए। वो ग्राउंड में सब कुछ होनी चाहिए, एनर्जी, एफर्ट्स जो भी है। लेकिन कहने की बात ये है कि आप कंपेयर करें कि ईमान वर्सेस फ़खर, वो दूसरा जो है तंजीद वर्सेस साइम, पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, टैलेंट किस में ज़्यादा है? लिटन दास बड़ा खिलाड़ी है, मर्जी से खेलता है, वो तो अगर उनको आप गिफ्ट वो तो फेल हो गया। लेकिन वहां मैं नहीं कहता कि हारिस और लिटन में हारिस बेस्ट है, वहां लिटन बेस्ट है। लेकिन फिर चौथे पे आगा वर्सेस वो उधर कौन आता है यार? एक तो ऊपर से ही तुमने हृदय बहुत हाईली टैलेंटेड है, वहां भी हारिस ये बेस्ट है। हृदय रन आउट हो गया आज, तो वो था भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो तेल लगा 150 भी होते उनके, तेल लगा के तुमने फखर को ओपनर किया है। मुझे समझा दो यार कि एक आदमी जो खुद कह चुका है कि मैं ओपनर नहीं हूँ, यानी कि इनके लिए कहा था, अब क्यों नहीं कह रहा? फरहान के लिए सैक्रिफाइस क्यों नहीं है? साहिबजादा फरहान के लिए फखर जमान साहब आपका सैक्रिफाइस क्यों नहीं है? ये फरमा दीजिए जरा। बाबर रिजवान के लिए है।
वो तो प्रेशर था ना कि अगर नहीं करोगे सेक्रीफाइस तो बाहर गारंटी देना कि हम तुझे ड्रॉप नहीं होने देंगे, तू सिर्फ ये स्टेटमेंट दे घंटा दे। ठीक है, तो जब आप मसालियाती काम उतारोगे भैया जो तो फिर बनता रहता है उसको बनाते रहो। आपने फरहान का गला दबाया है इधर, मैं आपको बता रहा हूँ सुफियान का गला दबाया आपने, खुला बोल रहा हूँ मैं, आपने दबाया, आपने उस कोटे के बच्चे सारे खिला दिए। देखो यार मैं कोई इम्प्रेस नहीं हूँ सलमान नहीं भैया, नहीं, मार्स बाबर को आगे क्यों खेलने। ब्लेम करेंगे? बाबर क्रिकेट थोड़ी खेल रहा हो तो जिक्र आ रहा है। नहीं, मैं मुझे असल में इबरत के तौर पे आता है ना क्रिकेट में, क्योंकि हम तो ऐसी क्रिकेट खेलते ही नहीं थे। ये सब क्रिकेट हमारे पास चली वहां से रही है, वो लोग नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको रिवर्स एक्शन में देखोगे तो तुम इसे उल्टा कर लो कि अगर कोई ये समझ रहा है कि बाबर का खेलना सोल्यूशन है, तो भाई फिर तुम क्रिकेट देख ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ बातें देख रहे हो। भाई सोल्यूशन नहीं है। तो यार मैं फिर कह जिसके दूंगा, पास सलमान- आपका सोल्यूशन है सलमान- उधर ऑल आउट आओ। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम अब- जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलकर तुम ये यकीन दिलाने की कोशिश करोगे कि हम बिलीव करते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, घंटा यार ये सब। कौन सा बिलीव है? कौन सा एक बंदा हाँ, आउट कर रहा है, वो एक मिस्ट्री है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर इस तरह की विकेट्स पे जब बॉल पड़ के बैठता, उसका लेंथ बन जाए, कौन सा उसका रॉन्ग वन है, कौन सा नॉर्मल चाइना मैन है, यही देखते देखते पागल हो जाती है दुनिया। ना बांग्लादेश में ऐसा कोई बॉलर है 10 साल से या 20 साल से चाइना मैन। तो भाई जरा कॉमन सेंस यूज करते, जो आपकी असल मिस्ट्री थी वो खेला ही नहीं। सुफियान मुकीम क्यों खेलेगा? वो खेल रहे, वो जो यूं आते मरीजों की धंधा तरफ। खराब हो रहा था ना उससे, नवाज धंधा करके देता है। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, अगर आप धंधा करवाओगे ना तो आप सही रहोगे। अबे धंधा कराया सब आपने, औकात में नवाज रहेंगे। को धंधा करवाया आपने यहाँ पर। अबे यार मुझे उन लोगों पे भी बड़ी हैरत है जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और बैठकर जी नवाज के कमबैक को ऐसे बताते हैं हाँ। साला जैसे चांद पे छक्के मारकर आया है इसकी ऐसी कौन की से जैसे। छक्के मारे हैं? अबे कमबैक उसका होता है जो परफॉर्मेंस के बाद किसी इंजरी का शिकार हुआ हो। जी इसकी परफॉर्मेंस क्या है मुझे एक बात बताओ, कहाँ है पर? अबे इसको टेस्ट मैच खिला दिया। अब सोचो तुम यार, हद नहीं है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं है उन बच्चों के बिल्कुल। साथ? तो यार यहाँ ये वाली मिसालें कायम है। अगर आपने सलमान, अगर तुझे ये जहेज में मिला है कि ये तो है मेरे जहेज का, मैंने खिलाना है, तेरी मजबूरी है, अबे बोल ऐसी की तैसी में जाए, पता है यार लोगों खिला ले को, भाई। वरना ग्राउंड में तो नतीजा नजर आ रहा है इसका। हाँ नतीजा तो नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो नतीजा बता ग्राउंड रहे में हो। क्या, सड़क पे भी नजर आ रहे हैं नतीजे तो। अब कसम है, मैं फिर बोल चुका, कसम है यार, लानत होगी उस शख्स पे जिसने इनको बिठाया है, पूरी लानतें खिलाओ। भाईजान जी निहारी रोटी खाते हैं ना लोग, घिन आ जाती है आपको, मैं बताऊं उंगलियों में फंसी हुई। सुफियान और मुझे ये नजर ना आए, ये क्या नाम है, साहिबजादा फरहान अब नजर ना आए, फखर मुझे ड्रॉप नजर ना आए, नवाज मुझे ड्रॉप नहीं नजर भाई, आए। अगली फिर सीरीज कह रहा हूं मैं। मुश्किल जगह पे ले जाकर चालाकी से फरहान को खिलाना, मुश्किल जगह पे फरहान को खिलाना। और अगर तुमने ये सोचा है कि यार इनको कॉन्फिडेंस देना है, नवाज को, फखर को और क्या फहीम को और कुछ देर- उनको दो सहूलतें। confidence। अबे ये तो पहले ही इनकी परफॉर्मेंसेस कहीं थी नहीं, ये टीम का हिस्सा बन गया, यहाँ के परफॉर्मेंसेस सबको नजर आ रही है। इन्होंने जिताया कुछ नहीं है भाई, क्या जिताया मुझे बताओ? वो फ्लैट ट्रैक जो तुमने पाकिस्तान में बना के दिए थे, जाओ मारो छक्के, हाँ, मारो। अबे कोई भी मार लेगा उधर, तो यहाँ मारो ना, कंडीशन है ना। बांग्लादेश ने तुम्हें वो कंडीशन दी है जो उनको खुद मिलती है, उन्होंने भी तो, अबे उन्होंने तो चेस कर, उन्होंने पहली दफा में भी चेस किए, सही बात है, अच्छे चेस किए। वो अब क्या बोलेगा, ईसन पिच खराब थी, वो बोलेंगे हमने तो 4 आउट होने के बाद 134 बनाए, तुम भी बना लेते। आज एसन को लाइन मिल गई है ना, हाँ थ्रिलर। ईसन भी मेरे को अजहर महमूद का भाई लग रहा मैंने है, तुम्हें पहले कहा इसकी था, तारीफ ये ले आए। अबे भाई ये इनको समझ का आएगा ईसन का माइंडसेट। मैं यही कह रहा ईसन हूँ, ले लो तो ये ले दाल लो में, तो वो ले दाल लो। में अगर लहसुन का बघार ना हो ना, जिसको आपके बारे में पता ही नहीं है वो घंटा दाल आपको दाल का मजा रगड़ क्या है? देगा वो टाइम पर। दाल का मजा लहसुन के बगैर के। लहसन ही लग रहा है, ये ईसन तो नहीं लग रहा। ये वो लहसुन है जो ऐसी की तैसी। बहरहाल शर्म आनी चाहिए। शिकस्त आपको मिल गई और लानत वाली मिली है जो व्हाइट वॉश की होती है। जी हाँ, व्हाइट वॉश पे, अब तो व्हाइट वॉश पे ही जाए आदमी तो अच्छा है। जाना भी चाहिए। सलमान उधार दे, अब तू उधार नहीं रखता था, तू, तेरा तो मसला ये है कि तू उधार नहीं रखता, तूने व्हाइट वॉश किया था तो व्हाइट वॉश हो जाए, हम उनकी कंडीशन में होगा। मगर मैं फिर मानता हूँ इस बात को किस बात कि यार फिर अगर तुमने कॉन्फिडेंस देना है एशिया कप के लिए या T20 वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हो, तो ये इन लानतों को जो तुमने जमा किया हुआ है 3-4 पुरानी जो तुम्हें जहेज में मिली, इनको फिर मौके दो फिर आगे ना, बिठा के रखो उनको यार, ऐसी की तैसी में सही जाए, पकड़ा है। ऐसी की तैसी में जाए फरहान और वो जाए यार, क्या नाम है, सुफियान मुकीम बच्चे। अबे हमें पता है कि तुमने बिठाकर उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही शेटर कर दिया है,
उसको नजर आ रहा था कि यहाँ पे विकटें हैं, अबे उसको विकटें नजर आ रही थी सुफियान को यहाँ पे। सही बात। अबरार के साथ बनता था पहला मैच उसका यार, हम्म, मगर क्योंकि बैटिंग बढ़ानी, डरपोक है ना असल में, डर भी तो है ना, बैटिंग भी लंबी चाहिए। अब्बास तुम्हें कंसिस्टेंट आज भी उससे रन करके दिए, या तो उसको ऊपर कर देते आज, उनको ऊपर कर दो ना, इनको अब्बास को ऊपर कर देते। नहीं, अब्बास आफरीदी अब तो ये सामने आ गया बंदा कि ये भी मान लेता है मुश्किल में भाई। तो बहरहाल अब हैरानकुन बात है यार। पोजीशन आपने देख ली होगी किस नहीं, अंदाज से। बर्बादी है। पोजीशन किस बात की है नहीं यार? नहीं, बांग्लादेश की पोजीशन देख ली होगी। बांग्लादेश खा गया आपको। उन्होंने उन्होंने क्या वो ताबूत में कील ठोक दी, अब तुम कील कील निकाल। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कील नहीं, कीला रोका है बड़ा वाला। हाँ, अब वो एक जो तंबू रोकने के लिए लगता है वो वाला। आखिरी कील है, वो ठोक देगा प्रेजेंटर, हाँ। छोटी मूंछ वाला राज कपूर स्टाइल का। नहीं, सही करेगा वो। अबे उससे नजरें चुरा रहा है सलमान, मुझे तो रमीश भाई कह रहे नॉर्मली 5 पे 9 जो है वो बड़े आसान होते हैं। रमीश भाई घाव कसम आपकी यही लाइन होती है पिछले दौर में। रमेश भाई जितनी दूर वो कैच आउट हुआ है, इतनी दूर आप शॉट भी नहीं मार सकते थे हाँ, पिच पे। यूं करके यूं तो पकड़ते थे आप। दानियाल। दानियाल, मैं याद दिलाऊं क्या विली वॉटसन को आपने निकल के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्या मारा था? नहीं आप 44 पे थे आप, वो ऐसा हाई गया। हाँ। और ईडन पार्क ऑकलैंड में ही डैनी मॉरिसन ने पीछे होके गिर के कैच ले लिया सर्कल से 2-4 कदम पीछे। फील्डर अच्छे थे, इतने ही उठा सके थे आप। फील्डर वो अच्छे थे क्रीज आप। से आप ऐसे बाहर निकले थे कि जैसे पता नहीं छतवत के बाहर चली जाएगी। ईडन पार्क ऑकलैंड की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं फील्डर आप 58 गज की बाउंड्री थी या 60 की होगी उस वक्त। इंजमाम भाई ने मोशन थे उनको, यूं करके रखा था क्रिस हैरिस को छक्का। फील्डर आप अच्छे थे, मुझे याद है। आपने बार बार ये बताने की कोशिश करी है कि वर्ल्ड कप 92 वर्ल्ड कप के फाइनल का फाइनल कैच मैंने लिया था, हालांकि उस कैच की ओपनर भी अहमियत मैं, नहीं थी। वो भी तो बताओ कि एक बार बच गए थे, फिर एलबीडब्ल्यू होके गए, कैच हो गया था, नो बॉल। और दूसरा है कि रमीश भाई आप चहक नहीं रहे, मुझे चहकता हुआ रमीश राजा चाहिए। भाड़ों में ठीक है, आप जो चहक के लेग के कमेंट्री करते हैं वो आपकी कमी आ रही है। वो राज कपूर स्टाइल का आदमी बहुत चहक रहा था आज वो, तो उसका मुझे ज्यादा मजा आया। मगर ये कि अगर पसे पर्दा कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट को सलमान के कंधों पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सलमान ने बाकायदा एक ऐसा लग रहा है कोई वो क्या कहते हैं, वो लिया हुआ है, हल्फ लिया हुआ है। लिया हुआ तो है कि मैं खामोश रहूंगा और कुछ तो लिया हुआ है। कुछ तो लिया हुआ है तुमने, इसीलिए तुमने नवाज लिया हुआ है, इसीलिए तुमने फहीम लिया हुआ है। अबे यार मुझे वो रन ज्यादा अहम उस वक्त लगते हैं जब आपकी टीम जीते। भाई आज तुम्हारा नाम बन जाता फहीम अशरफ, तुम एक मैच भी नहीं जिता सके। जाकिर अली भाई अमिताभ बच्चन था आज बंगाल की टीम में। अमिताभ बच्चन स्टाइल तो यही 5 छक्के यार, कमाल हो गया यार। लवली कर दिया काम। उसके 48 बॉलें साइड में कर दो आप, लवली कर दिया उसने काम आज जाकिर ने। जो सिचुएशन उसको मिली है ना, वो सबसे मुश्किल सिचुएशन थी। वहां नवाज और साइम के अलावा सुफियान होता तो शायद ये पार्टनरशिप मेहंदी और उसकी वो जाती ना इतनी दूर। अबे स्पेशलिस्ट चाहिए, जुगाड़ नहीं। हाँ, जुगाड़ नहीं चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। गिठाने लगा लगा के पतंग उड़ाओगे तो वो लुप्पा की रहेगी पतंग, कहाँ सही बात है, हवा में नहीं चलेगी वो। गिठाने ना लगाओ, गिठाने लगा कर गिठाने फाड़ो। इसीलिए मुंह चढ़ाता है हमारा कप्तान प्रेजेंटर से, क्योंकि प्रेजेंटर तो पूछता है ना भैया हुआ क्या, हवा कहाँ निकली गुब्बारे से। तो वहां उधर उधर मुंह करके क्या बोल रहा है, सामने बोल रहा डटाई से कि हाँ ठीक है हार गए कोई बात नहीं, ये वाला आदमी चाहिए मुझे, कोई बात नहीं हार गए, चले लव यू कर दें क्या, लव यू कर दें, लव यू ऑल। सलमान अब जाएगा वहां कुछ करेगा मेरा कौन? नहीं आपने जो सलमान को बनाया हुआ था ना स्टीव, वो तो पहले मैच से भी परेशान है। सलमान कर लेगा, सलमान ने कुछ और ही कर दिया ग्राउंड में।